नमस्कार दोस्तों। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जो शैक्षणिक योग्यता में अपनी सेवा देना चाह रहे हैं, बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्यता। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाने से बहुत ही लाभ होने वाला है उन सभी बीएड धारकों को। फर्स्ट में है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद एनसीटी की ओर से प्रस्तावित एनसीटी अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लाने जा रही है। एनसीटी अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय द्वारा मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्री धारक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 2025 से। ध्यान रखेंगे नई शिक्षा नीति में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है फरवरी 2025 में एनसीटी ने ड्राफ्ट एनसीटी 2025 जारी कर दिया गया है, जिनमें से 5 प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और प्रक्रियाएं बताई गई है। इस ड्राफ्ट पर सुझाव लाने की प्रक्रिया सार्वजनिक हुई थी। एनसीटी ने लगातार विभिन्न कार्यक्रम, विचार विमर्श एवं मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट पर जानकारी साझा किया था। ये सभी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एनसीटी के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों के वीडियो तथा संवाद यूट्यूब के एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई, जिनमें से नई नियमावली के महत्व और भविष्य की भूमिका पर चर्चा की गई थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा करार इसे विधि मंत्रालय को भेजने को कहा था। विधि मंत्रालय की स्वीकृति के बाद यह कानून संसद में पारित हुआ था। लागू क्या हुआ इसे भी जानते हैं। तो क्या होगा, इस अधिनियम के लागू हो जाने से बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मान्यता दी जाएगी। इस बदलाव के बाद बीएड कर चुके या करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक भर्ती टीचर रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया में भाग लेने योग्य हो जाएंगे। पहले डीएलएड अन्य समकक्ष तक ही सीमित था। साथ ही राज्यों की राज्य स्तरीय टेट, ईपीटेट, बीटेट, एचटेट, ईटीसी परीक्षा में बीएड को शामिल करना संभव होगा, ताकि टेट पास कर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में आवेदन कर प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे सकेंगे। इतिहास, यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर के आएगा, चाहे वे 1 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं। इतिहास की झलक 2018 का गजट और सुप्रीम कोर्ट का रिकर्शन ऑर्डर है। वर्ष 2018 में एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें से बीएड को प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती की मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में यह गजट विभिन्न आपत्तियों के कारण विवादों में घिर गया था। राजस्थान के कांग्रेस सरकार द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें से बीएड की प्राथमिक स्तर पर मान्यता न पाने की बात कही गई थी। प्यारे दोस्तों, इस विवाद का विषय बना सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन की मान्यता नहीं माना, परंतु 2018 की गजट में कथित कर्मियों एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग का न होना हवाला देते हुए उसे रद्द किया गया था और बीएड की प्राथमिक स्तर में मान्यता पर पुनः प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि 6 to 8 के लिए बीएड योग्य था और विभिन्न राज्यों में बीएड के लिए मान्यता प्राप्त अनेक राज्यों में अनेक क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक गजट पास की है। उस गजट के तहत बीएड धारकों को 1 to 5 और 6 to 8 और 10+ सभी स्कूलों में अब शिक्षक बनने का प्राथमिकता दी जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी के निर्देश दिया गया और शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता प्राप्त दिलाने हेतु एक नया कानून प्रस्ताव पारित किया गया है। बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों, ठीक है, बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के जो बोले जाते हैं शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। यानी 5+3+4, ठीक है, फाउंडेशन
ये सब क्लास तक शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना के अनुरूप होगा। आगे की योजना की 2026 में डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जीपीटी आदि पुराने टीचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और 2030 तक देश भर में पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये ऑर्डर है। ध्यान रखेंगे, एक ही दूगी चीज नहीं है, इसलिए इन सभी पॉइंटों को आपको हर हाल में ध्यान रखना है। वर्तमान स्थिति क्या है और क्या चुनौतियां आने वाली हैं सरकार के ऊपर या एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार। तो एनसीटी के पुराने नियम में 2014 को प्रतिस्थापित करते हुए नया मसौदा पेश किया गया है। एक नियमों में विषय विभाजन के प्रस्ताव है। प्रारंभिक स्तर जो फाउंडेशन ग्रेड 1 to 5, प्रारंभिक स्तर ग्रेड 3 to 5, मिडिल स्तर ग्रेड 6 to 8 और प्राथमिक स्तर 9 to 10 होता था, और अब 10 to 12 भी होगा। इस नियमों में 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रस्तावित है, ताकि नवीन नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक बीएड प्राप्त करने के बाद आवश्यकता या प्रशिक्षण पूरक रूप से पूरा कर सके। देखिए, बीच में 2014 में एक नियम फिर एनसीटी जारी करता है, जिसमें कहा गया था कि जो बीएड धारक हैं और जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, ठीक है, बीएड वाले, और वहाँ पे चैलेंज किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, जैसे टीचर ट्रेनिंग जो किए हुए थे डीएलएड वगैरह, उन छात्रों के द्वारा बीएड धारकों को चैलेंज किया गया था। लेकिन 2014 अधिनियम के तहत वहाँ पे सरकार ने एक निर्णय लेती है कि इनको 6 महीने के ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तब ये योग्य माने जाएंगे 6 to 8 या 1 to 5 के टीचर के लिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस बात को तय कर लेती है और इसे प्रस्तावित मंजूरी भी दे देती है। लेकिन विभिन्न राज्यों में, ठीक है, बीएड को 1 to 5 एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यह योग्य नहीं माना जाता था, यह कह करके कि ये केवल जो होते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में जो टीचर होते हैं वो मातृ टीचर, वो बच्चों को ज़्यादा महिलाओं के द्वारा या बीएड वाले नहीं उनको अट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से अलग होकर के एनसीटी ने 2025 अधिनियम जारी किया है। उसमें साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि अब सभी योग्य सभी बीएड धारक जो वो 1 वर्ष के हैं, 2 वर्ष या 4 वर्ष के करेंगे, वो सभी क्लास में या सभी शिक्षक बनने के योग्य रखते हैं, चाहे वह 1 to 5 या वाटिका शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 बनेंगे, 10+ बनेंगे या 9 to 10 बनेंगे। तो इसमें बीएड वाले को रास्ता क्लियर हो गया है, अब किसी को भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नए नियम में ब्रिज कोर्स प्रस्तावित किया गया था 2014 के नियम में, पर अब जो 2025 में नियम आएगा उसमें ब्रिज कोर्स भी समाप्त कर दिए गए। अब बीएड है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की यह शंका थी कि 2025 अधिनियम जारी हो जाएगा तो बीएड वाले को क्या हाल होगा या पुराने बीएड को क्या हाल होगा, उसकी मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपके सीना, ठीक है, आपकी छाती 56 इंच की हो गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीएड एक बहुत ही उच्च शैक्षणिक योग्यता, बहुत ही योग्य डिग्री मानी जाती है, एक ही दूगी डिग्री नहीं है। हाँ, उनके लिए आम डिग्री है जो बीएड करके घर में सोए हुए हैं, लेकिन इसका उपयोग करना यदि आप जानते हैं तो ये इससे आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होती है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा में एक नया युग, नया क्रांति शुरू होने वाली है। यह अधिनियम पारित हो जाना बीएड धारकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत ही सुंदर है। शिक्षक भर्ती के लिए क्षेत्र में समावेशी बदलाव लाया जाएगा। वर्तमान में एनसीटी, शिक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। छात्रों, शिक्षकों और नीति धारकों को इस बदलाव पर नज़दीकी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि यह निर्णय आने वाले वर्षों में, ठीक है, शिक्षा की दिशा तय करेगा। ड्राफ्ट एनसीटी प्रोफेसर पंकज अरोड़ा द्वारा किया गया विस्तृत संवाद यूट्यूब पर उपलब्ध है। अन्य एनसीटी ने
अब तक 2224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी है, क्योंकि वे निर्धारित मापदंडों को पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। आलोचकों ने यह सुझाव दिया है कि मास्टर डिग्री एमएड को अनिवार्य करने जैसे प्रावधान पीएचडी धारकों को समान अवसर न देने जैसे हो सकता है। तो देखिए, आलोचना करना हर व्यक्ति का सिस्टम बन गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे मंदिर के दरवाजे पर हो या न्यायालय के दरवाजा में, आलोचक कहीं भी आलोचना कर सकते हैं। इसकी कोई भूमिका नहीं होती, इनका कोई रंग रूप नहीं होता है, इनकी दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, आलोचना करना। शिक्षा के क्षेत्र में आप बीएड कर लिए तो 12+ योग्य हैं, तो एमएड या पीएचडी करने की जरूरत नहीं, पीएचडी कॉलेज के लिए होती है, ठीक है। उतने बड़े बड़े डिग्री यहाँ पे लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आलोचकों से आपको बचना होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। धन्यवाद, थैंक यू।